हम बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते हैं जिससे आज उन्होंने हमें यह अवसर दिया कि उसके पवित्र चरणों में बैठकर हम थोड़े समय के लिए उसके वचनों के ऊपर ध्यान कर सके और उसके वचनों के ऊपर थोड़े समय के लिए हम लोग मनन कर सके। और इससे पहले हम परमेश्वर के वचन में जाएं, मैं कुछ बातें हैं जो आपको बताऊंगा कि हम में से हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने इसलिए चुना है ताकि हम यीशु मसीह के चेले बने, इसलिए नहीं चुना कि हम किसी चर्च के मेंबर बने। ध्यान रखना, हम सबको परमेश्वर ने इसलिए चुना है ताकि हम उसके चेले बने, ना इसलिए कि हम उसके मेंबर बने। क्योंकि परमेश्वर को चेलों की जरूरत है, मेंबरों की जरूरत नहीं है। इसलिए हम ये प्रार्थना करें परमेश्वर से कि प्रभु मुझे तो अपनी सेवा, मुझे तो अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। मैं जहां भी हूं, जैसा भी हूं, जिस हालत में हूं, जो भी गुण तूने मुझे दिया है उसको मैं तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकूं। क्योंकि परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं सबोपदेशक की पुस्तक 11 अध्याय के पहला वचन, वहां पर ऐसा लिखा है कि तू अपनी रोटी को जल के ऊपर डाल दे और बहुत दिनों के बाद तू उसे फिर से पाएगा। इसका मतलब कि हम जो आज बो रहे हैं वो कल को हमें वापस मिलना ही मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज जो हम बो रहे हैं वो हमें कल वापस मिलना ही है। इसलिए अपनी रोटी को, ये रोटी क्या है? ये वचन है परमेश्वर का। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहेगा, परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है मनुष्य जीवित रहेगा। इसलिए आइए आज के ध्यान के लिए हम लोग रोमियो की पत्री, पौलुस की पत्री जो रोमियो के नाम है उसका 8वां अध्याय और उसका जो है हम सब लोग 18 वचन से लेकर 22 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? और इस वचन को पढ़ करके हम कुछ बातें हैं जो देखेंगे कि परमेश्वर आपसे और हमसे क्या बोलना चाहता है, या वो इन वचनों के द्वारा हमसे क्या बताना चाहता है। ठीक है? हाँ, क्या लिखा है? ये पौलुस जो है ये रोम की कलीसिया को ये पत्र लिखता है और वो ये कहता है कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। और मैंने आपको कई बार बताया है कि कनान में पहुंचने से पहले एक जंगल के सफर को आपको और मुझको तय करना पड़ेगा। हालेलुया। कनान में पहुंचने से पहले हमें जंगल के सफर को तय करना पड़ेगा और ये कनान का जो देश है इस जीवन में भी मिलेगा और आने वाले जीवन में जब हम दुनिया को छोड़कर जाएंगे तो स्वर्ग में भी वो कनान का देश हमें मिलेगा। स्वर्ग में वो कनान स्वर्ग कहलाता है और पृथ्वी पर नहीं, स्वर्ग में वो कनान सिय्योन पर्वत कहलाता है और इस जमीन पर वो कनान जो है वो आनंद और खुशी का जीवन कहलाता है जो परमेश्वर आपकी और मेरे लिए करता है। हालेलुया। मैंने आपको बताया था परमेश्वर ने हमें कठिन परिश्रम करने के लिए दुनिया में नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमें स्मार्ट वर्क करने के लिए दुनिया में बनाया है। और इसीलिए हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन के अंदर थोड़ा पढ़ते हैं। इस समय हमें थोड़ा क्लेश, थोड़ा दुख उठाना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद वो जो महिमा हमें मिलने वाली है, जो आदर हमें मिलने वाला है, जो सम्मान हमें मिलने वाला है, उसके सामने ये कुछ भी नहीं रहेगा। हालेलुया। और इसीलिए थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे। क्या लिखा है? क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट को जो रही है, वो इंतजार कर रही है। पूरी की पूरी सृष्टि जो है ये उम्मीद लगा करके बैठी हुई है, ये आशा लगा करके बैठी है। और इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि वो परमेश्वर की संतानों को, क्या लिखा है? परमेश्वर की संतानों को। क्योंकि हिंदी बाइबल जो ट्रांसलेट हुई है वो भारत में पुरुष प्रधान देश है, इसमें क्या लिखा है? उसके पुत्रों के लिए लिखा है। ठीक है? लेकिन 21 वचन में थोड़ा और पढ़ेंगे, सॉरी 21 को भी पढ़ेंगे। सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं कर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के
आशा से की गई। हाँ, इस सृष्टि में आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा, कि सृष्टि आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा को, स्वतंत्रता प्राप्त की महिमा की स्वतंत्रता क्या करेगी, प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। हालेलुया। ये पूरी की पूरी सृष्टि का मतलब ये पूरी की पूरी दुनिया में आज परमेश्वर के पुत्रों और उसकी पुत्रियों का इंतजार हो रहा है। कोई जगह है, बहुत सारे दरवाजे हैं जिनको किसी की जरूरत है कि उनकी चौखट पर कोई आएगा और उनको परमेश्वर का वचन सुनाएगा। बहुत सारे दरवाजे, बहुत सारे घर आज आपकी मेरी बात को जो रहे हैं, वो आपकी मेरे इंतजार को कर रहे हैं कि कोई तो होगा जिसको परमेश्वर एक दिन मेरे घर, मेरे परिवार में भेजेगा और वो मेरे जीवन में से हमारे दुखों को दूर करेगा, हमारी परेशानियों को दूर करेगा। क्योंकि परमेश्वर खुद नहीं जाएगा, उसने कहा तुम जाओ और सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, पर जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। पर हमें अपनी ड्यूटी को क्या करना है, पूरा करना है। आज से करीब कई साल पहले की बात है, जब मैं गढ़वाल में सेवा करता था। कहां पर? गढ़वाल में सेवा करना आसान नहीं है, क्योंकि गढ़वाल के अंदर पहली बात तो जो कमजोर दिल का आदमी नहीं सेवा कर सकता, क्योंकि वहां पर पहाड़ी चढ़ाई की होती है, कई किलोमीटर ऊपर चढ़ करके जाना पड़ता है। छोटी छोटी पगडंडियां हैं, जरा सा ध्यान मिस हो गया तो सीधा कहां जाएगा? खाई के अंदर जाएगा। और उसके बाद उसकी लाश भी वहां से नहीं मिलती, जंगली जानवर उसको खत्म कर जाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज उस कठिन परिस्थितियों में भी प्रभु की सेवा कर रहे हैं। और वहां पर जो है एक छोटा सा बीज बो करके हम भी किसी समय आए थे, जहां पर जो बीज जो है आज फलवंत होकर कलीसियाओं में बदल चुका है। हालेलुया। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि तू अपनी रोटी को जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर से आएगा। हालेलुया। वहीं से पिछले हफ्ते से, पिछले की बात है, एक हमारे पास फोन आया और उन्होंने हमें काफी समय से बुला रहे थे कि पास्टर जी बहुत दिन हो गया, आप कभी आइए 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 आइए। मैंने कहा भाई अभी हमारे पास ना तो समय है और ना ही इतना थोड़ा पैसा है कि हम लोग यहाँ पर आ सके। उसने कहा जी कैसे भी करिए। वो गरीब लोगों ने, बेचारों ने कुछ भी करके हम लोगों को वहाँ पर उन्होंने बुलाया और उन्होंने जो है सारा हमारा इंतजाम करा, रहने का और जी खाने का, ठहरने का, अलग अलग जगह मीटिंग उन्होंने अरेंज करा। किन लोगों ने किया? वो लोग जो दिन में थोड़ा सा कमाते हैं। कुछ लोगों ने अपने पूरे हफ्ते की जो कमाई थी उसको प्रभु के काम के लिए दे दिया। कुछ लोगों ने अपनी महीने की कमाई को दे दिया। और वो क्यों? क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर ने कुछ ऐसा किया है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मेरे मन तो यहोवा को धन्य कहना और उसके किसी उपकार को नहीं भूलना, क्योंकि वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। तो जब हम वहां पर गए और वहां पर हम लोग गए तो बिल्कुल हमें ऐसा लगा शायद हमारे परिवारों से भी बढ़ करके लोग हमें प्यार करते हैं। मौसम बहुत ठंडा था, वहाँ लोग अभी भी स्वेटर पहन रहे थे। हम लोग स्वेटर तो खैर नहीं लेकर के गए, लेकिन फिर भी हमें बता दिया गया था कि यहाँ पर थोड़ी ठंड है, इसलिए लोग वहाँ स्वेटर पहने हुए हैं, जैकेट पहने हुए हैं। और इतना ज़्यादा वहाँ पर क्या है, ठंडा है। वहाँ से चाइना का बॉर्डर बिल्कुल सामने दिखाई देता है। इसलिए प्रभु के वचन के अंदर लिखा है कि उसकी जो सारी सृष्टि है आज वो परमेश्वर के वचन की इंतजार को कर रही है। हालेलुया। वहाँ पर एक भाई मोसेस हैं, वो भी हमारे जो पास्टर बियार लेंस थे उनके चेले थे। उन्होंने जो है हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रखा और बहुत ही ज़्यादा उन्होंने कठिन परिस्थितियों में होकर के प्रभु की सेवा को करा। वहाँ पर एक व्यक्ति जब दूसरे घर में जाता है, पहाड़ों पर जब चढ़ाई चढ़ता है तो ये पैर क्या हो जाते हैं, वहां प्लेन की तरह जाना आसान नहीं है। यहाँ से आप संत नगर पैदल जा सकते हैं, लेकिन वहां से आप थोड़ी सी ऊंचाई पर पहाड़ी पर चढ़ गए तो फिर उतर नहीं सकते, क्योंकि चढ़ तो जाओगे लेकिन जब उतरोगे वो छोटा सा रास्ता होगा, आपको दो कदम रख करके धीरे धीरे उतरना पड़ेगा। जरा सा पैर फिसला तो आप इसलिए वहां पर लोग छोटे छोटे कदमों से चलते हैं और बड़ी कठिन परिस्थितियों में वो है वहां पर प्रभु की सेवा को करते हैं।
और इसलिए मैं आपको यहाँ से उत्साहित करना चाहता हूँ। 19 वचन कहता, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के संतानों के प्रकट होने की बाट को जो रही है। कोई इंतजार कर रहा है दुनिया में, आज आप और मेरा इंतजार कर रहा है। इसके लिए आप और मुझे अपने आप को तैयार करना है, उसके वचन से भरना है, उस दर्शन से भरना है जिसको परमेश्वर आज आपके और मेरे जीवन में देना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन को बड़ी बरकतों से भरना चाहता है, बड़ी आशीषों से भरना चाहता है। और पहले पिछली बार मैंने प्रभु के वचन में आपको बताया था, क्या बताया था? सबसे पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, ये सारी चीज तुम्हें यूं ही। लेकिन आज हम दुनिया की चीजों की खोज कर रहे हैं और परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज हम सिर्फ संडे को करते हैं। वो भी थोड़ा आराम से जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेट चले जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ध्यान रखना, हमें परमेश्वर के प्रति अपने जीवन में गंभीर होना पड़ेगा, परमेश्वर के प्रति हमें वफादार होना पड़ेगा। और ध्यान रखना, उसका वचन कहता है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये सब परिश्रम करने वाले थके हुए लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। तुम्हारा बोझ मैं लेने को तैयार हूं, तुम्हारी बीमारियां मैं लेने को तैयार हूं, तुम्हारी कंगाली, तुम्हारा जो पैसों की कमी, हर एक समस्या मैं उठाने के लिए तैयार हूं। लेकिन तुम्हें भी मेरे जुए को उठाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। हालेलुया। हम कई बार जब बाइबल हाथ में लेकर के जाते हैं, कई बार हमें शर्म आती है कि लोग क्या कहेंगे। बाइबल में लिखा, यीशु ने कहा, जो मुझसे और मेरे वचन से लजाएगा, मैं भी पिता के सामने उससे क्या करूंगा? लजाऊंगा। हमें परमेश्वर की सेवा के लिए उसके वचन से क्या करना है? लजाना नहीं है। और इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि ये सुसमाचार जो है नाश होने वालों के लिए मूर्खता, पर हम परमेश्वर पर विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। ये परमेश्वर की सामर्थ है, सुसमाचार के अंदर सामर्थ है। और ध्यान रखना, जब आप अपने हृदय की गहराई से परमेश्वर की सेवा के लिए किसी घर में जाएंगे तो वहां तुम नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ खुद चल करके परमेश्वर जाएगा। और परमेश्वर ऐसे लोगों के जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को देता है। कितनी गवाहियों को हमने सुना कि उनके पास कुछ भी नहीं था, डॉक्टर के इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। ऐसी ऐसी पहाड़ियों पर लोग बीमार हो जाते हैं जिनको जमीन पर, सड़क पर उतारने के लिए या तो कुर्सी लेनी पड़ती है, खाट लेनी पड़ती है, और स्पेशल नेपाल की लेबर वहां के लिए बुलानी पड़ती है, जो उसको कंधे पर उठाकर सड़क तक पहुंचाते हैं। उसके बाद वो गरीब लोग जो है पैसा दे करके किसी तरह से हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं। लेकिन परमेश्वर उन लोगों को वहां पर भी सुरक्षित रखता है, वहां पर भी उनकी रक्षा करता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत अच्छी हालत में हैं, हम लोग आज बहुत अच्छी जगह है। हमें कुछ भी होगा, कुछ भी कर कुरा के हम कम से कम हॉस्पिटल तक तो पहुंच जाते हैं। लेकिन ये जो लोग होते हैं, इनका पूरा भरोसा परमेश्वर पर होता है। ये बीमार हो तो भी इनके पास कोई ऐसा साधन नहीं होता, क्योंकि पहाड़ों में साइकिल तक नहीं आप चला सकते, क्या मोटरसाइकिल की तो बहुत अलग बात है। वहां पर आपको पैदल चलना पड़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा जो पहाड़ी लोग होते हैं उनकी कमर पीछे मुड़ी होती है और उनका शरीर ऐसे झुका हुआ होता है, क्योंकि वो पहाड़ पर चढ़ने के कारण उनका शरीर ऐसा बन जाता है। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के, उसकी संतानों के प्रकट होने की बाट को जो रही है, और सृष्टि आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाना चाहती है। चाहती है कि मैं नाश ना हूं। बाइबल में लिखा है, जब हाबिल का लहू बहाया गया तो परमेश्वर ने कहा, ये भूमि जिसके ऊपर इसका लहू बहाया गया, ये भूमि में से इसका लहू मुझे क्या करता है? पुकारता है। परमेश्वर ने हाबिल से पूछा, तेरा भाई कहाँ है? तो हाबिल ने कैन ने अपने परमेश्वर से कहा कि मुझे नहीं मालूम, क्या मैं उसका रखवाला हूं? आज आप और मैं, हम सब अपने अपने पड़ोसी के अपने अपने स्थानों में जहां रहते हैं, हम उनके रखवाले हैं। हमें एक दिन परमेश्वर के सामने अपने आप को जवाब देना पड़ेगा। हमें ये बताना पड़ेगा परमेश्वर से कि हमने उसको परमेश्वर के राज्य के बारे में क्यों नहीं बताया। माने या ना माने ये उसकी मर्जी है, पर हमें अपनी इच्छा पर जरूरत को पूरा करना है, क्योंकि हम सब लोग परमेश्वर के लोग हैं। और इसीलिए प्रभु का वचन यहाँ पर बहुत अच्छा कहता है। 17 वचन क्या कहता है?
16 से पढ़ेंगे, क्या लिखा है? आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ क्या देता है? गवाही देता है। हमारे दिल में ये एहसास को देता है क्या? कि हम परमेश्वर की संतान हैं। कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की संतान हैं तो आगे क्या लिखा है? और यदि संतान है तो वारिस भी। और अगर हम संतान हैं तो वारिस भी है। वारिस का मतलब कि जो कुछ हमारे पिता का है वो सब कुछ हमारा है। हालेलुया। पर ध्यान रखना, हम परमेश्वर की संतान है। सब कुछ हमें परमेश्वर के द्वारा मिला है। जो घर मिला है परमेश्वर के द्वारा, जो सांस मिली है परमेश्वर के द्वारा, हमें जो कपड़ा मिला है परमेश्वर के द्वारा, जो खाना पीना मिलता है वो परमेश्वर के द्वारा। हमारा अपना दुनिया में कुछ नहीं है। हम परमेश्वर के द्वारा मोल लिए हुए और संसार की भीड़ से निकाले हुए लोग हैं। हमारा अपना कुछ नहीं, हम परमेश्वर के हैं। इसलिए हमारे जीवन में हमारी नहीं लेकिन परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी चाहिए। लेकिन हम कई बार अपने जीवन में अपनी इच्छा को पूरी करते हैं। हम चर्च में आके प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरा सर दर्द दूर हो जाए, मेरा पैर का दर्द दूर हो जाए, मेरी ये समस्या दूर हो जाए, मेरी वो समस्या दूर हो जाए। लेकिन हम कभी इस बात को नहीं सोचते कि यीशु ने कहा अपना जुआ मुझे दे दो, अपना बोझ मुझे दे दो और मेरा बोझ तुम अपने ऊपर ले लो। क्योंकि जब प्रभु के पीछे चलने लगेंगे ये सारी चीजें हमारे जीवन से दूर होती चली जाएंगी। और परमेश्वर का काम क्या है? उसकी सेवा को करना, उसकी महिमा को करना, क्योंकि पूरी की पूरी सृष्टि आज आपका मेरा इंतजार करती है। आज बहुत सारी ऐसी चौकटें हैं जो ढूंढ रही हैं कोई आए। कितने घरों में, कितने परिवारों में बहुत परेशानियां हैं। कितने घरों में आज यीशु की जरूरत है, उसके नाम की जरूरत है। क्योंकि यूहन्ना का अगर हम 15 अध्याय का 7 वचन पढ़ें तो उसमें थोड़ा सा पढ़ देंगे 15 का 7 वचन, ठीक है? उसमें लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 का 7 वचन। यदि का मतलब जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह सब तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि तुम मुझ में क्या रहो? बने रहो, ठीक है? तो हमें क्या करना? हम प्रभु में बने रहते हैं, हम गलत नहीं होते। हम अच्छी आराधना करते हैं, हम अच्छा वचन सुनते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, लेकिन उसका वचन हमें बना नहीं देता। उसका वचन हमें बना रहना चाहिए। और उसका वचन क्या है? उसका वचन ये है, यीशु ने अंतिम आज्ञा सबको क्या दिया कि तुम जाओ सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। और लिखा है देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर हमारे साथ है, यीशु हमारे साथ है, उसका आत्मा हमारे साथ है। और हमें क्या करना है? जैसे हम अपने काम को कर रहे हैं, ध्यान रखना अगर हम उसके घर को बनाएंगे तो वो भी हमारे घर को बनाएगा। ये मेरा तजुर्बा है। अगर हम परमेश्वर के लिए किसी के लिए काम करेंगे तो परमेश्वर भी हमारे लिए काम करेगा। अगर मैं परमेश्वर के लिए किसी के लिए कोई मदद करूंगा तो परमेश्वर भी पीछे से मेरी मदद करेगा। हालेलुया। अगर मैं परमेश्वर के लिए कुछ खर्च कर दूंगा तो परमेश्वर भी पीछे से मेरे लिए खर्च करने वालों को खड़ा कर देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर किसी का उद्धार नहीं करता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मैं यहोवा कभी बदलता नहीं हूँ। और इसीलिए आज आपको और मुझको अपने जीवन में इस बात को देखना है कि परमेश्वर के वचन में हमें बने रहना है, उसके वचन को हमें पढ़ना है, उसके वचन पर हमें मनन करना है और परमेश्वर के साथ एक जीवन हमें बिताना है। और इसमें लिखा है यदि संतान है तो 17 वचन में लिखा है यदि संतान है तो क्या है? वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। संगी वारिस का मतलब कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा अधिकार यीशु के पास था वैसा ही अधिकार हमारे पास है। संगी वारिस, जैसा उसके पास अधिकार था वैसा ही हमारे पास है। यीशु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो क्या करे? अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो। हमें अपने आप का इनकार करना है,
मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे आमदनी का क्या होगा, ये सब चीजें हमें विश्वास के द्वारा प्रभु के लिए छोड़ना पड़ेगा। और प्रभु ये सब चीजें विश्वास के द्वारा, क्योंकि हम दुनिया में बचपन से लेकर और बुढ़ापे तक इन चीजों के पीछे भागते रहते हैं। पूरी जवानी भर हम मेहनत करते हैं, सारा इकट्ठा करते हैं और बुढ़ापे में वही सारा ले जा करके हम डॉक्टर को दे देते हैं। तो हमारा अपना क्या है? सब कुछ हमने इकट्ठा किया, बड़ी मेहनत करी, जीवन भर कमाया, कुछ बच्चों की शादी में लगा दिया, कुछ परिवार में लगा दिया, कुछ घर में लगा दिया, जिस घर का मजा कोई दूसरा लेने वाला है। आप उस घर का भी आनंद नहीं खा पाओगे। सारे जीवन हम भाग दौड़ में रहते हैं और इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि इस दुनिया के लिए जितना भागोगे परमेश्वर उतना पीछे छूटता चला जाएगा, पर जितना परमेश्वर के पीछे भागोगे ये सारी चीज तुम्हें यूं ही मिलती चली जाएगी। परमेश्वर ने एक आनंद और एक शांति का जीवन देने के लिए हमें दुनिया में बनाया है, और इस दुनिया में जब हम अपने बुजुर्ग हो जाएं, जब हम बूढ़े हो जाएं, तो हम एक आनंद का जीवन जी सके, एक रिवार्ड का जीवन जी सके, एक रिग्रेट का जीवन ना जी सके। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। अभी मैं इधर पीछे गांव में गया था, एक घर में से मैंने कुछ गेहूं लिया था और उस गेहूं को लेने के लिए मैं उनके घर में गया। बहुत बड़ा आलीशान घर है, त्यागियों का घर है और काफी उसमें कमरे बड़ा सा वो है, लेकिन वहां पर एक बूढ़े से व्यक्ति थे, उनकी खाट बाहर बिछी हुई थी। गर्मी के मौसम में उनकी खाट बाहर बिछी हुई थी और उनकी बहू जो है इतनी इंसल्टिंग वे में, इतनी मतलब बेकार शब्दों में उनसे बात कर रही थी, जो सुन करके मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं कुछ बोल नहीं सका, पर मैंने अपने आप को देखा कि इस व्यक्ति के वजह से आज इस महल के अंदर बैठे हैं। अगर ये व्यक्ति ना होता तो आज शायद ये महल भी इनके पास ना होता। जिसने महल को बनाया, जिसने उसके लिए मेहनत करी, वो आज बाहर बैठा है, और जिसके लिए जिन्होंने कोई मेहनत नहीं करी वो आज इस महल के अंदर। आपके और मेरे जीवन के अंदर जब हम ऐसी अवस्था में आ जाए तो हम इस दुनिया में एक रिवार्ड का जीवन जी सके, एक रिग्रेट का जीवन ना जी सके, एक पुरस्कार का जीवन हम जी सके, एक लानत का जीवन हम ना जी सके। क्योंकि बुढ़ापे में जब इंसान आता है उसकी शक्ति खत्म हो जाती है, उसकी ताकत खत्म हो जाती है। वो चाहता है ऐसे समय में कोई 2 मिनट मेरे पास आकर बैठे, मेरी आवाज को सुने, मेरे पिछले जीवन के तजुर्बे को सुने, मेरी बातों को कोई सुने, 2 घड़ी कोई मेरे लिए वक्त निकाल करके आए जो मेरे पास बैठ सके। प्रियो, आज हम सब लोग अपने जीवन को उस परमेश्वर की ऐसी आशीषों से भरना है, क्योंकि वचन कहता है कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। इस समय हो सकता है थोड़ा क्लेश भुगतना पड़े, थोड़ा सा दुख हमें उठाना पड़े, थोड़ा धूम में चलना पड़े, 10-20 रुपया खर्च करना पड़े, हो सकता है किसी को प्रभु के वचन को बताना पड़े, हो सकता है कहीं से हमें बुराई सुनने को मिले, कहीं से हमें कुछ हमारा कोई अपमान करे, लेकिन वचन कहता है इस समय के जो क्लेश है और ये दुख है उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं यहोवा कभी बदलता नहीं और वो परमेश्वर किसी का उद्धार नहीं करता। आप जो कुछ परमेश्वर के लिए करोगे परमेश्वर उसको कई गुना करके आपको वापस लौटाएगा। आपके जीवन को, आपके परिवार को वो अपनी आशीषों से भरेगा। बस आपको ये करना है, अपने इस व्यस्त जीवन में से थोड़ा सा समय निकाल कर अपने परमेश्वर के नाम को दूसरों को बताना है। ये जो साक्षी आपको दिया है, आपके अंदर जो गवाहियां प्रभु ने रखी है, इन गवाहियों को आपको देना है, क्योंकि लोग पहले आपकी गवाही को सुनेंगे, उसके बाद वो आपके इस वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। पहले आपके गवाही को, आपके जीवन को लोग सुनेंगे और उसके बाद ये परमेश्वर के, हो सकता है कुछ लोग आपकी बुराई करें, हो सकता है लोग आपसे कहने लगे कि भाई उनके घर में क्यों जा रहा है, उनसे क्यों बात कर रहा है, उन्हें क्यों वचन बता रहा है, ये उसके लिए दुआ कर रहा है, देखो वो ईसाई बन गए। ऐसी बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलेंगी जो आपके दिल को दुखाएंगी। आप परमेश्वर से सवाल करोगे कि प्रभु मैं तो तेरे लिए काम करने गया था, लेकिन मुझे ऐसा सुनना पड़ा। पर ध्यान रखो, वचन में लिखा है जो मेरे लिए अपने प्राण को गंवाएगा वो उसको पाएगा, अब जो मेरे लिए अपने प्राण को बचाएगा वो उसको खो देगा। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु का वचन से मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता, 19 वचन को एक बार फिर से हम लोग इसके पढ़ देंगे, क्योंकि
क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी क्योंकि ये दुनिया, सृष्टि का मतलब ये पूरा का पूरा संसार, ये पूरी की पूरी दुनिया बड़ी आशा भरी दृष्टि से, बड़ी उम्मीद की नजरों से, उर्दू में शब्द है उम्मीद की नजरों से क्या कर रही है? परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट को जोड़ रही है कि कौन आज इस गली में से निकलेगा प्रभु के वचन को लेकर के। हालेलुया। कौन आज इस घर से बाहर जाएगा प्रभु के वचन को लेकर? कौन आज इस स्थान में जाएगा? कौन इस भाई के पास जाएगा, इस बहन के पास जाएगा, इस बच्चे के पास जाएगा, इस बुजुर्ग के पास जाएगा, इस लाचार के पास जाएगा? और वचन कहता है बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट को छोड़ी है। वो आजाद होना चाहती है, वो इस दासत्व से छुटकारा पाना चाहती है। आज बहुत से ऐसी जगह है जो शैतान के कब्जे में है, बहुत सारे घर ऐसे हैं जो शैतान के कब्जे में है, दुष्ट आत्माओं के कब्जे में है, परेशानियों के कब्जे में है, दुखों के कब्जे में है। आज आपको मुझको जाकर उन कब्जों को छुड़ाना है, उनको स्वतंत्र करना है, क्योंकि वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य क्या है? यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं और बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। जब लोग यीशु को जानेंगे तो वो आजाद हो जाएंगे। लोग जब यीशु की तरफ फिरेंगे वो अपने सारे दुखों से दूर हो जाएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम सब लोग मिलकर के प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे वचन के अंदर हमने देखा तेरी सेवा कितनी जरूरी है, तेरी बरकतें कितनी जरूरी, तेरा वचन कितना जरूरी है, जिसके लिए आज बहुत लोग हैं पिता जो दुनिया में इंतजार कर रहे हैं। ये लोग आज किसी ना किसी की बात को जो रहे हैं, ये किसी के इंतजार को कर रहे हैं कि कोई आएगा, मुझे प्रभु के वचन को सुनाएगा, मेरा जीवन में से ये दुख को दूर करेगा और मुझे अपनी आशीषों से वो भरेगा। इसलिए आइए आज हम प्रभु से विनती करें, प्रार्थना करें कि प्रभु तू मेरे जीवन को बचा, तू मेरे जीवन को आशीषित कर, मेरे जीवन को अपनी महिमा से भर, मेरे जीवन को अपनी सामर्थ से भर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। आइए मिलकर हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। प्रभु को थोड़े समय के लिए धन्यवाद करें। हम परमेश्वर के लिए एक समर्पण के छोटे से गीत को मिल करके प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। प्रेज़ जीसस। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु जी। एक छोटा सा कोरस मिलकर अपने परमेश्वर की महिमा के लिए हम पूरे आदर के साथ, उसके सम्मान के साथ कराएंगे। और आइए मैं चाहूँगा थोड़े समय के लिए अपने स्थानों पर हम परमेश्वर के आदर में खड़े होंगे और हम इस समर्पण के गीत को अपने परमेश्वर के सामने गाएंगे। संसार की आशा भरी नजरें हमी पर है, संसार की आशा भरी नजरें हमी पर है, उद्धार का संदेश भी के ऊपर है, उद्धार का संदेश भी के ऊपर है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है, एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है, भटके हुए लोगों को प्रभु से मिलाना है, भटके हुए लोगों को प्रभु से मिलाना है। धन्यवाद, धन्यवाद।
जब आज हम प्रभु की उपस्थिति में खड़े हैं, हम अपने आप को आज उस प्रभु के सामने समर्पित करें और उससे कहें कि प्रभु मैं तेरी आवाज बनूंगा, मैं तेरी आवाज को बनूंगी, मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूँ या देती हूँ। आज प्रभु तू मुझे इस्तेमाल कर, मैं जहाँ भी हूँ मुझे तू अपनी आशीष से भर, क्योंकि पिता परमेश्वर जब मैं तेरे लिए कुछ करूँगी या करूँगा तो तू भी मेरे लिए कुछ करेगा, और जितना मैं तेरे लिए करूँगा या करूँगी उससे 60 गुना 100 गुना प्रभु तू मेरे लिए वापस में करेगा, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू किसी का भी उद्धार नहीं रखता प्रभु, अपनी आशीषों से तू अपने लोगों को भरता है और अपनी बरकतों को तू हमारे जीवन में देता है। प्रभु हमारे जीवन को अपनी आशीष से भर, क्योंकि तेरे उद्धार का संदेश आज वहां तक पहुंचना है जहां तक आज पहुंच नहीं पाया। प्रभु आज यहाँ हम जितने भी लोग हैं, आज बहुत लोग थे शायद आज का संदेश उनके लिए नहीं था, आज का वचन उनके लिए नहीं था, जिन्होंने इसको आज छोड़ दिया। लेकिन पिता आज हम यहाँ पर हैं और आज ये वचन हमारे लिए है, आज के ये संदेश हमारे लिए है, आज ये पूरी दुनिया आपका मेरे इंतजार को कर रही है। हमें अपने आप को आज प्रभु के हाथ में समर्पित करके उसको कहना है कि प्रभु तू मुझे भेज, तू जहाँ चाहता है, तू उन घरों में रोशनी को लेकर आ, मैं जहाँ पर पहुँच जाऊँ, तू मेरे द्वारा लोगों को आशीष से भर, मेरे द्वारा बरकतों से भर, क्योंकि जब लोगों के दुख दूर होंगे मेरा तो अपने आप हो जाएगा, जब लोगों के घरों में शांति आएगी मेरे तो अपने आप आ जाएगी, जब लोग चंगे होंगे मैं तो खुद चंगा हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, जब लोगों के जीवन में आशीष होगी तो मेरे जीवन में भी बरकत हो जाएगी। हाँ पिता, हम सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं और सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर, क्योंकि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, और धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। इसे सुनो और ग्रहण करें, और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिल करके कहेंगे आमीन।